प्यार तो सब करते हैं, लेकिन सचमुच में प्यार करना और निभाना हर किसी को नहीं आता। प्यार में न्योछावर हो जाना, मिट जाना, नमक की डली की तरह प्रेम में घुल जाना, एकाकार हो जाना हर किसी को नहीं आता। शशि कपूर को आता था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। संसार में शायद ही कोई मनुष्य ऐसा हो जिसने जीवन में कभी प्रेम ना किया हो। प्रेम वो तूफान है जो समंदर के सैलाब, ज्वालामुखी के लावे और बुखार की तरह आता है। जब आता है तो आता ही है। उसके प्रभाव, उसके बल के आगे हर कोई नतमस्तक है। जब उम्र आती है, जब हार्मोन्स शरीर में उबाले मारना शुरू करते हैं, तो कोई ना कोई तो ऐसा होता है जिसकी मोहब्बत में दिल गिरफ्तार हो जाता है। इस प्रेम का बहुत सारा श्रेय तो प्रकृति को, हमारी जैविक संरचना को, जीवन की जरूरत को और कुल मिलाकर टेस्टोस्टेरोन और एजेस्ट्रॉन को जाता है। इस भरोसे और रास्ते से गुजरी प्रेम कहानियां भी सुंदर ही होती हैं, लेकिन वो ऐसी कहानियां नहीं जिनके जिक्र भर से आपका सिर आदर और करुणा में झुक जाए, आत्मा पिघलकर नदी बन बह निकले। संसार की अनगिनत प्रेम कहानियों में से ये एक कहानी ऐसी है जिसकी स्मृति भर से आपका सिर आदर में झुकता है, दुख से कातर हो उठता है। शशि कपूर की जिंदगी को मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, जेनिफर के साथ और जेनिफर के बाद। जेनिफर के बाद शशि कपूर वो शशि कपूर नहीं रह गए थे जो वो जेनिफर के साथ थे। मानो उनकी देह और आत्मा का एक हिस्सा हमेशा के लिए उनसे जुदा हो गया और वो फिर कभी संपूर्ण नहीं हो पाए। जेनिफर की मृत्यु 1984 में हुई थी। उनके जाने के बाद शशि कपूर 33 साल जिंदा रहे, लेकिन उस तरह नहीं जैसे वो 1984 के पहले थे। वो पूरी जिंदगी जेनिफर को खोने के दुख से, उस अभाव से उबर ही नहीं पाए। वो दोबारा कभी वो नहीं हो पाए जो वो पहले थे। असीम छाबड़ा ने जो शशि कपूर की जीवनी लिखी है, शशि कपूर द हाउस होल्डर द स्टार, उसमें वो सिमी ग्रेवाल को कोट करते हैं। जेनिफर ने शशि को जीत लिया था। शशि ने उनके सामने पूरी तरह आत्मसमर्पण कर दिया। शशि के व्यक्तित्व का एक बड़ा हिस्सा जेनिफर में समा गया। वो उसमें ही पूरी तरह विलीन हो गए। जेनिफर के जाने के बाद शशि कपूर ने अपने उस खोए हुए हिस्से को पाने के लिए बहुत संघर्ष किया, लेकिन दोबारा कभी नहीं पा सके। उनके व्यक्तित्व का वो विशाल हिस्सा जहां अब तक जेनिफर छाई हुई थी, वो हिस्सा खाली हो गया था। एक कभी न भरा जा सकने वाला अनंत शून्य। मैं एक बार उनसे लंदन में इस्माइल मर्चेंट के साथ डिनर पर मिली और देखा कि वो लड़खड़ा रहे थे। वो खुद में नहीं थे। शशि कपूर खुद से दूर हो चुके थे, वो दूरी जो कभी भरी नहीं जा सकी। यूट्यूब पर मौजूद शशि कपूर के बहुत सारे इंटरव्यू देख लीजिए, 1984 से पहले के और 1984 के बाद के। ऐसा लगता है मानो दो अलग इंसानों को देख रहे हों। वो शोक हंसी, वो आत्मविश्वास, वो संपूर्णता का एहसास, वो भरा हुआ मन और जीवन जो 1984 के पहले शशि कपूर के चेहरे पर दिखता था, वो उसके बाद पूरी तरह विलुप्त हो गया। शशि कपूर के बच्चों कुणाल और संजना ने अपने पिता के उस दौर को देखा है। तकरीबन 2 दशक पहले कुणाल कपूर ने एक इंटरव्यू में उस वाकये का जिक्र किया था जब डेथ बेड पर पड़ी जेनिफर के पास शशि लंदन पहुंचे। जेनिफर को दुनिया भर के डॉक्टरों को दिखाया जा चुका था। लाखों डॉलर खर्च करने के बाद भी डॉक्टर अपना आखिरी जवाब दे चुके थे। जेनिफर के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। शशि कपूर उनके सामने तो मजबूत बने खड़े रहे, लेकिन उस कमरे से निकलने के बाद वो बुरी तरह फूट फूट कर रोए थे, दहाड़े मारकर। लग रहा था कि शशि की सांस ही रुक जाएगी। बच्चों ने अपने ताकतवर, सफल, समृद्ध, मजबूत पिता को इतना कमजोर, निरीह और लाचार पहले कभी नहीं देखा था।
कुणाल उस समय 25 साल के थे और छोटी बहन संजना सिर्फ 17 साल की। हिंदी सिनेमा का अपने दौर का सबसे रोमांटिक हीरो, जिसके गालों के डिंपल और कमनीय मुस्कुराहट पर लड़कियां जान छिड़कती थी, वो जिंदगी से बेजार हो रहा था। जेनिफर की मृत्यु के बाद बहुत सारे लेखकों, पत्रकारों और संपादकों ने शशि कपूर की प्रेम कहानी जानने की कोशिश की, उस कहानी को किताब में दर्ज करने, लिखने की कोशिश, लेकिन शशि कपूर ने इस बारे में कभी कोई बात नहीं की। असीम छाबड़ा की किताब भी शशि कपूर की जीवनी से ज्यादा उनके सिनेमा का विश्लेषण है, जिसमें उनके दौर के अन्य अभिनेताओं, फिल्म निर्माताओं, कलाकारों, परिवार और मित्रों के उद्धरण तो आते हैं, लेकिन शशि कपूर के मुंह से सुनाई उनकी खुद की कहानी नहीं आती, क्योंकि शशि कपूर इस बारे में कभी बात ही नहीं करते थे। ये रिश्ता उनके लिए इतना निजी और इतना पवित्र था कि वो इसे किसी के भी साथ बांटने को तैयार नहीं थे, दुनिया के साथ तो कतई नहीं। उनकी अपनी जिंदगी उनके लिए कोई ऐसी महान कहानी नहीं थी जिसे दुनिया को सुनाना जरूरी था, जिसे किताब में दर्ज किया जाता। किताब बिकती, लोग उनकी कहानी पर बात करते, उसका जिक्र करते, उस पर टीवी शो और इंटरव्यू होते। शशि कपूर इसके लिए कभी तैयार नहीं हुए। ये इतना निजी दुख, इतनी निजी क्षति थी कि संसार और समाज को इसका हिस्सा बनाकर वो इसे धूमिल नहीं करना चाहते थे। 1990 के आसपास के एक इंटरव्यू के दौरान एक विदेशी पत्रकार ने उनसे बार बार जेनिफर कैंडल के बारे में सवाल पूछने की कोशिश की, उनकी लव स्टोरी के बारे में, लेकिन शशि कपूर हर बार पूरी विनम्रता और गरिमा से उस सवाल को टाल गए। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, वो मेरी निजी चीज है, वो बांटने के लिए नहीं। एक बार अपने मन में झांक कर देखिए, वो क्या है जो हम कभी किसी से नहीं बांटते, किसी से नहीं कहते। वो सबसे गहरा दुख, सबसे गहरी चोट, सबसे निजी पीड़ा। 19 साल का एक नौजवान लड़का एक थिएटर शो के दौरान 24 साल की एक लड़की से मिलता है। ये सचमुच पहली ही नजर का प्यार था। शशि कपूर अभी भी बेमकसद आवारा अपनी मंजिल की तलाश में भटक रहे थे। 27 फरवरी 1934 को लंदन में जन्मी जेनिफर कैंडल तब तक ब्रिटिश थिएटर की मशहूर और स्थापित अदाकारा बन चुकी थी। जेनिफर बड़ा नाम था और शशि कपूर अब भी गुमनाम। जेनिफर के पिता किसी भी हाल में इस शादी के लिए राजी नहीं थे। वो शशि कपूर के देसी कपड़ों से लेकर उनकी हिंदुस्तानी एक्सेंट वाली अंग्रेजी तक का उनके मुंह पर मजाक उड़ाते। उन्हें लग रहा था कि ये इंडियन गवार लड़का उनकी अंग्रेज, खूबसूरत और नफीस बेटी के लायक नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि शशि कपूर पृथ्वीराज कपूर के बेटे थे तो बड़े ऐशो आराम और शानो शौकत में पले बड़े होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। शशि कपूर की जेब में उस वक्त पैसे नहीं होते थे, जेनिफर की जेब में भी नहीं। उनकी बेटी संजना कहती है, जब मेरे पेरेंट्स डेट कर रहे थे तो उनकी आर्थिक हालत कोई बहुत अच्छी नहीं थी। वो कम सोते थे, कम खाते थे और सड़कों पर साथ भटकते हुए इस तलाश में रहते कि कहीं कुछ सस्ता खाना मिल जाए। वो इस कोशिश में रहते कि एक सस्ता पराठा खरीदकर आधा आधा खा लें। उसी समय जब वो किसी महंगे रेस्टोरेंट के सामने से गुजरते तो देखते कि मेरे नाना जेफरी कैंडल उस रेस्टोरेंट में महंगा भोजन कर रहे हैं। उनके सामने ढेर सारे पकवान और बियर हैं, लेकिन मेरे पिता उस रेस्टोरेंट में जा नहीं सकते थे। नाना उनके बॉस थे और पिता उनके मामूली कर्मचारी। वो अपने बॉस की बेटी को डेट कर रहे थे। उनके पास और कोई रास्ता नहीं था सिवा इसके कि वो तूफान में कूद पड़े। जब जेनिफर के पिता इस शादी के लिए नहीं माने तो उन्होंने अपने पिता का घर और उनका खड़ा किया हुआ विशाल साम्राज्य छोड़ने का फैसला कर लिया। दोनों ने भागकर शादी कर ली। शशि कपूर तब 20 साल के थे और जेनिफर 25 की। सबसे सुंदर बात यह है कि दोनों को कच्ची उम्र में लिए गए अपने उस फैसले पर कभी अफसोस नहीं हुआ। उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।
कभी उनका प्यार कमजोर नहीं पड़ा। जेनिफर की मौत के बाद भी शशि कपूर का कभी किसी और स्त्री के साथ अफेयर या प्रेम कुछ नहीं हुआ। वो अपनी मृत पत्नी की स्मृति के प्रति हमेशा निष्ठावान बने रहे। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।